नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए डिसेप्शन विद इन का नया पार्ट शुरू करते हैं। आई नो मैं 2 दिन कल तक नहीं कर पाई, बस कुछ दिक्कत हो गई थी, इसी वजह से नहीं कर पाई। अब कोशिश करूँगी कि डेली अपडेट करूँ और बहुत जल्दी ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। मैं 10 या 12 तारीख के पहले ही इसे कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है? ज़्यादा लंबी नहीं होगी अब ये स्टोरी, तो शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लानवांगजी विवुशियान को अपने साथ अपने घर के थोड़ी दूर पर एक जगह पर लाता है और उसे बताता है कि ये जगह उसने उसके लिए खरीदी है कि वो यहाँ पर अपना खुद का घर बनाए, उन दोनों का। अब उससे आगे देखते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लानवांगजी अपने कामों में लगा हुआ था और विवुशियान अपने कामों में, लेकिन अब कुछ बड़ा होने वाला था जो विवुशियान और लानवांगजी की जिंदगी को पलट कर रख देगा। विवुशियान जब लानवांगजी के घर से रात 10 बजे अपने घर वापस आता है तो उसे अपने दूसरे फ़ोन पर एक मैसेज रिसीव होता है और उसी के साथ उसके फ़ोन पर एक वीडियो भी भेजा गया था। विवुशियान जब उस वीडियो को देखता है तो उसके चेहरे पर एक अलग सा डर नज़र आने लगता है। वो तुरंत उस पर कॉल करता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? दूसरी तरफ से वो पर्सन कहता है, तुम भूल गए, मैंने कहा था ना कि बस 10 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुमने काम नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। ये तो बस छोटी सी शुरुआत थी, इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। अगर तुम 2 दिन के अंदर उसे लेकर यहाँ नहीं पहुँचे तो। यह कहकर वो सामने वाला पर्सन फ़ोन को कट कर देता है और विवुशियान, वो डर चुका था, वो बस वैसे ही एक चेयर पर बैठ जाता है। अब उसे वो करना होगा जो वो कभी नहीं करना चाहता था। उसे नहीं पता कि इसके नतीजे क्या होने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसे ये करना होगा। दूसरे दिन सुबह विवुशियान लानवांगजी के कैबिन के सामने खड़ा हुआ है। वो अंदर जाने से पहले बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहा है, लेकिन उसे जाना होगा अंदर आकर विवुशियान देखता है कि लानवांगजी अपना काम कर रहा है। वो आकर लानजान के सामने खड़ा हो जाता है। लानजान अपनी नज़रों को ऊपर कर विवुशियान को देखता है और वो बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी जगह पर खड़ा होकर विवुशियान को हग कर लेता है और कहता है, विंग, आपने बताया नहीं कि आप इस वक्त आ रहे हैं। अभी तो लंच का टाइम भी नहीं हुआ है। विवुशियान लानजान के बालों पर अपने हाथ को फहराते हुए कहता है, लानजान, क्या तुम कुछ दिनों के लिए लीव ले सकते हो? लानजान ये सुनकर विवुशियान को देखता है और कहता है, लीव? किस लिए? क्या हम कहीं जा रहे हैं? विवुशियान कहता है, हाँ, हम कल कहीं जा रहे हैं, तुम और मैं। लानजान ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, क्या सच्ची? क्या सच में हम कहीं जा रहे हैं? विवुशियान बस नोट कर देता है। लानजान कहता है, ठीक है, मैं लीव ले लूँगा, लेकिन हम कहाँ जाने वाले हैं? विवुशियान कहता है, वो कल ही तुम्हें पता लगेगा। लानजान कहता है, मतलब सरप्राइज़ है, आप मुझे सरप्राइज़ देने वाले हैं? विवुशियान कहता है, लानजान कहता है, ठीक है, तो मैं आज पूरी तैयारी कर लूँगा। आप मुझे लेने आएंगे या मैं आपको लेने आऊँ? विवुशियान कहता है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। लानवांगजी कहता है, ओके, और विवुशियान को हग कर लेता है। विवुशियान की अब जो थोड़ी बहुत स्माइल उसके फेस पर नज़र आ रही थी, वो पूरी तरह गायब हो जाती है। वो लानवांगजी को देख रहा था अपनी डरी आंखों से। रात के वक्त लानवांगजी ने सारी पैकिंग कर ली थी, वो अब सोने ही जा रहा था। तभी उसके घर का डोरबेल रिंग करता है। लानवांगजी जाकर डोर को ओपन करता है तो उसके सामने विवुशियान था। वो कुछ कहने ही वाला होता है, उससे पहले ही विवुशियान तेजी से आकर लानजान को हग कर लेता है। लानजान कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हुआ। वो विवुशियान की बैक पर अपने हैंड्स को रैप करते हुए कहता है, विंग, क्या हुआ? आप ठीक है ना?
वुशान लाजान की नेक में अपने फेस को और भी ज़्यादा प्रेस करने लगता है। लाजान कहता है, वीन क्या बात है? वुशान कहता है, लाजान मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नींद भी नहीं आ रही, क्या आज मैं तुम्हारे पास रुक सकता हूँ? लाजान वुशान के बालों पर हाथ फेराते हुए एक छोटी स्माइल के साथ कहता है, वीन ये भी कोई पूछने की बात है? आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं और यहाँ रुक भी सकते हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हम साथ में रहते हैं, पर आप माने ही नहीं। और लेकिन अचानक ही लाजान रुक जाता है जब उसे कुछ वेट अपने नेक पर फील होता है। वो वुशियान के सर को सामने करते हुए कहता है, वीन आप रो रहे हैं, क्या हुआ मुझे बताइए। वुशियान की आंखों में आंसू है। वो फिर से लाजान को हक कर लेता है और कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। लाजान एक स्माइल करता है और कहता है, बस इतनी सी बात, तो फिर इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैं आपसे कहीं दूर नहीं जा रहा, मैं आपके पास ही हूँ। रोना बंद करो, चलो अंदर चले रूम में। लाजान वुशियान के हाथ पकड़कर उसे रूम में ले आता है और कहता है, तो कहाँ सोने वाले हैं आप, उस वाले काउच में या फिर उस? लेकिन लाजान आगे चुप हो ही जाता है क्योंकि वुशियान लाजान को बैक हक कर लेता है और कहता है, लाजान मैं तुम्हारे साथ बेड पर सोना चाहता हूँ। लाजान पलटकर वुशियान को देखता है और उसके फेस को होल्ड करते हुए कहता है, क्या हुआ है आज आपको? हमेशा जब मैं कहता था कि मेरे साथ एक ही बेड पर सोइए तब आप मना कर देते थे, और अब? वुशियान कुछ नहीं कहता। लाजान स्माइल कर वुशियान को बेड पर ले आता है और कहता है, चलो सो जाओ। वुशियान और लाजान दोनों ही बेड पर लेट जाते हैं। वुशियान जब अपनी आंखों को बंद करता है तो फिर उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं जो वो नहीं देखना चाहता, जिनको वो अपने दिमाग में नहीं लाना चाहता। वो अचानक ही झट से अपनी आंखों को खोल तेजी से लाजान की तरफ बढ़कर उससे पूरी तरह चिपक जाता है और अपना फेस लाजान के नेक में छिपा लेता है। लाजान अचानक से वुशियान के इस तरह करने से चौंक जाता है। वो कहता है, वीन क्या हुआ है? आप किसी बात को लेकर परेशान लग रहे हैं, क्या बात है मुझे बताओ, क्या है जो आपको परेशान कर रहा है? वुशियान लाजान को पूरी तरह जकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। लाजान कहता है, वीन मैं कहीं नहीं जा रहा, परेशान मत हो। क्या आपने कोई बुरा सपना देखा है जो आप इतने डर गए हैं? वुशियान कहता है, हाँ बहुत बुरा, बस वो सपना कभी सच ना हो तो मुझसे कभी दूर ना जाओ लाजान। लाजान कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा, ठीक है? वुशियान की आंखों के सामने लाजान की नेक है। पता नहीं क्यों वो आज कुछ चाहता है, वो खुद को नहीं रोक पा रहा है। लाजान महसूस करता है कि वुशियान उसके ऊपर आ रहा है। वो आज वुशियान के बिहेवियर को देखकर हैरान होता है। आज क्या हुआ है उसे? वो इस तरह एक्ट क्यों कर रहा है? वो कभी एक बेड पर उसके साथ नहीं सोया करता था और आज? तभी लाजान को अपने नेक पर वुशियान के लिप्स फील होते हैं। वो टाइटली अपनी आंखों को बंद कर कहता है, वीन। वुशियान अपने लिप्स को लाजान की नेक में फहराने लगता है। लाजान के हाथ अब धीरे धीरे वुशियान की बैक पर आने लगते हैं जो उसके ऊपर लेटा हुआ है। वुशियान अब लाजान को वहाँ पर वेट किसेस करने लगता है जिससे लाजान शहर उठता है और एक मदहोशी भरी आवाज़ में कहता है, वीन। वुशियान अब और भी ज़्यादा ये करने लगा था। वुशियान को ऐसा लग रहा था कि ये उसे बहुत आराम दे रहा है, उन बातों को उसके दिमाग से थोड़े समय के लिए दूर कर रहा है। वो अब धीरे धीरे लाजान के नेक से उसके चीक्स तक आ गया था। लाजान का एक हाथ वुशियान के हेड पर आ चुका था। वो उसे अपने पर
प्रेस कर रहा था। लाजान को अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन फील होती है। वो अपने लेग को वुशियान के लेग से रब करने लगता है और इससे वुशियान को एक तेज उत्तेजना महसूस होती है, क्योंकि लाजान के ऐसा करते ही दोनों की लोअर बॉडी भी आपस में रब हो रही है, जो वुशियान को और भी ज़्यादा ट्रिगर्ड कर रही थी। वुशियान अब अपने फेस को ऊपर कर लाजान को देखता है, जिसकी आंखें अभी बंद है। लाजान जब वुशियान की किस को फील नहीं कर पाता तो वो अपनी आंखों को खोलता है और उसकी आंखें वुशियान की आंखों से मिलती है। लाजान कहता है, विंग। वुशियान अपने हाथ की एक फिंगर को लाजान के लिप्स पर रख देता है। वो उसे इससे ज़्यादा और आगे कुछ नहीं कहने देता। लाजान कुछ भी नहीं कह पाता। वुशियान अब धीरे से लाजान की आंखों में देखते हुए ही अपनी बॉडी को लाजान की पूरी बॉडी से रब करता है और लाजान इससे मिले अननोन प्लेजर को महसूस कर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो अब और नहीं रुक सकता। वो वुशियान की फिंगर को अपने लिप्स से अलग कर वुशियान की कॉलर को पकड़कर उसे तेजी से अपनी ओर खींच लेता है और अपने और वुशियान के लिप्स को अटैच कर लेता है। वुशियान और लाजान दोनों का ये पहला किस था। दोनों को ही इसे फील कर बहुत ही अच्छा लगता है और वुशियान अब अपने लिप्स को मूव करने लगा है। दोनों ही फुल लव और अफेक्शन के साथ एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वुशियान अब लाजान के दोनों हाथों की फिंगर को अपनी फिंगर से इंटरलॉक कर लाजान के हाथों को लाजान के सर के पास अपने हाथों से बेड पर प्रेस करने लगता है। दोनों का किस अब जेंटल से हंग्री और अग्रेसिव हो चुका था। बहुत देर तक उनका यह किस चलता है। दोनों जब ब्रीथ आउट होने लगते हैं तब एक दूसरे से अलग होते हैं। वुशियान गहरी गहरी सांसें लेते हुए लाजान के चेस्ट में अपना सर रख लेता है। लाजान ने पहली बार वुशियान के लिप्स को, उसके टच को फील किया था और ये एहसास बहुत ही प्यारा था। वो अपनी सांसों को नॉर्मल कर लेने के बाद कहता है, विंग, हमारा पहला किस अमेजिंग था ना? क्या हम और कर सकते हैं? लेकिन लाजान को वुशियान से कोई जवाब नहीं मिलता। वो अपनी आंखों को जब नीचे करता है तो देखता है कि वुशियान सो गया। ये देखकर लाजान के लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो अपना सर शेक कर वुशियान के सर पर किस करता है और वुशियान और अपने आप को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और वो भी फिर वुशियान को देखते हुए ही सो जाता है। सुबह जब वुशियान की नींद खुलती है तो वो अपने आप को लाजान के ऊपर पाता है। उसे रात की सारी बातें याद है। वो लाजान के स्लीपिंग फेस को देखता है जो बहुत ही इनोसेंट लग रहा है। वो उससे अलग होकर लाजान के फॉरहेड पर किस करता है और बेड से उठने लगता है, लेकिन अचानक ही लाजान उसे अपने ऊपर खींच लेता है। वुशियान बड़ी बड़ी आंखें कर लाजान को देखता है। लाजान कहता है, मेरी किस चुरा कर कहाँ जा रहे हैं आप? वुशियान कहता है, लाजान वुशियान के लिप्स पर अपने एक फिंगर रखता है और कहता है, आज कुछ नहीं। आज मैं आपको बोलकर गुड मॉर्निंग विश नहीं करूँगा। आज मैं अलग तरह से आपको गुड मॉर्निंग विश करूँगा। यह कहकर लाजान तुरंत वुशियान के ऊपर आ जाता है और बिना किसी वार्निंग के वुशियान के लिप्स पर किस करने लगता है। वुशियान उसे कुछ नहीं कहता। वो लाजान को उसे किस करने देता है। वो भी अब किस को रिस्पॉन्स करने लगा था। उनका ये मॉर्निंग किस बहुत ही ज़्यादा जेंटल और प्यार से भरा हुआ था। बहुत देर किस करने के बाद दोनों अलग होते हैं। लाजान हैवी ब्रीथिंग के साथ कहता है, कैसा लगा? वुशियान लाजान के चीक्स को रब करते हुए कहता है, बहुत अच्छा। आई लव यू लाजान। लाजान कहता है, आई लव यू विंग। वुशियान उसके हेड को अपने चेस्ट में रख लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके आंखों के कॉर्नर से आंसू बह गए। वो मन में कहता है, जितना समय है उतना ही सही।
तुम्हें अपने पास महसूस कर लेने दो। फिर मैं कभी ये फील कर पाऊंगा भी या नहीं, पता नहीं। लाजन कहता है, वीन क्या हुआ? ऊशान कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे पास रहो। लाजान एक छोटी सी स्माइल कर कहता है, मैं आपके पास ही हूँ। अब हम देखते हैं 1 घंटे बाद ऊशान और लाजान ऊशान की कार में बैठे हुए हैं। लानवांगजी कहता है, वीन हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बताओ, आपने तो कुछ बताया ही नहीं। कब तक सस्पेंस रहने वाला है? मुझे और वेट नहीं हो रहा, मुझे जानना है आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। ऊशान कहता है, थोड़ी ही देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा, बस इंतज़ार करो। लानवांगजी कहता है, ठीक है, इतना देर कर लिया है तो अभी भी कर लूँगा। लानवांगजी देखता है कि वो लोग इस शहर से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और एक जंगल के रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं। लानवांगजी को समझ नहीं आ रहा कि ऊशान उसे कहाँ ले जा रहा है। काफ़ी और अंदर चलने के बाद ऊशान अपनी कार को एक बहुत ही बड़े हाउस के सामने रोकता है। लानवांगजी उस हाउस को देखता है। इस जंगल में ये इतना बड़ा हाउस, क्या ये एक होटल है? लेकिन ये जगह तो ऐसी वैसी लग नहीं रही है और यहाँ आसपास ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। वो ऊशान को देखता है और कहता है, विंग हम यहाँ क्यों रुक गए? क्या हम यहाँ रुकने वाले हैं? और ये घर तो होटल जैसा नहीं लगता, यहाँ तो ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, क्या हम यहीं आने वाले थे? वो शान बिना लाजान की तरफ देखे कहता है, लाजान मेरे साथ चलो। यह कहकर वो कार के बाहर आ जाता है। उसने लाजान के सवालों के जवाब नहीं दिए थे। लाजान को ये अजीब लगता है और वुशियान का बिहेवियर वो भी बहुत ही अजीब लग रहा है कुछ देर पहले से। फिर भी लाजान कार से बाहर वुशियान के पास आ गया था। वुशियान कहता है, चलो। वुशियान लाजान को अपने साथ उस घर की तरफ ले जाने लगता है। लाजान को ये जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी और उसमें वुशियान का इस तरह का बिहेवियर उसे समझ नहीं आ रहा था। अभी मैं इस पार्ट को यहीं रोकती हूँ, हम कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ओके, बाय।